घाटशिला के जंग में हर कोई है तंग, दिख रहा है इस उपचुनाव में भांति भांति का रंग। बहुत कलह है भाई, बहुत कोलाहल है, सब बताता हूं। पहले जोहार स्वीकार कीजिए। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका शो बेबाक लेकर। आज कलह कोलाहल की बात घाटशिला उपचुनाव को लेकर। पहले थंबनेल देखिए। आज मैं कोई विश्लेषण नहीं करूंगा, आज आपको खबरें बताऊंगा, सिर्फ खबरें, विश्लेषण आप करेंगे। सीएम चिंता मुक्त हेमंत करेंगे मंत्रिमंडल में फेरबदल, जयराम को भारी न पड़ जाए सुदेश महतो की सियासत, जेएलकेएम के सिपाही जनसंपर्क की जगह रीलबाजी में मस्त। चलिए, ये तो रहा थंबनेल। और मैंने कहा कि आज मैं कोई विश्लेषण नहीं करूंगा, आज विश्लेषण आप लोग करेंगे, आज सिर्फ खबरें बताऊंगा। सबसे पहले कलह, कलह हर जगह है। अब कलह कोलाहल देखिए ना, अब चिंता मुक्त हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के पास कलह कोलाहल नहीं है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौन हैं लेकिन चिंता मुक्त हैं। अब कोलाहल है, कोलाहल है राजद खेमे में कि अरे क्या होगा, 14 तारीख के बाद क्या मंत्रिमंडल से विदाई हो जाएगी, गठबंधन से विदाई हो जाएगी, महागठबंधन में रह पाएंगे कि नहीं, संजय प्रसाद यादव बरकरार रहेंगे कि नहीं, क्या फेरबदल होगा, राजद के साथ साझेदारी चलेगी कि नहीं, बिहार में जो राजनीतिक धूर्तता, जैसा जेएमएम के लोगों ने कहा, की गई, उसका बदला लेंगे सीएम। ये तो हो गई राजद की बात। वहीं कांग्रेस में अध्यक्ष केशव जी परेशान हैं। केशव महतो कमलेश, अब कमलेश जी हैं तो जेपीसीसी के अध्यक्ष, लेकिन उनकी बुलाई गई बैठकों में अब आते ही नहीं है नेताजी लोग। अब विधायक मंत्री लोग अब अध्यक्ष जी को वैल्यू नहीं दे रहे। हालांकि इस मामले में मैंने पूछा भी, कांग्रेस के लोगों से पूछा, प्रवक्ता राकेश सिन्हा से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए भैया, ये ऐसा है, लोग बिहार में व्यस्त थे और बहुत अल्पकाल में सूचना दी गई थी, इसलिए अध्यक्ष जी की बैठक में नहीं आए लोग। ऐसा कोई कचकच वचकच नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब भैया, बिना आग के धुआं थोड़े उठता है। इसी बीच में देखिए ना, अनुशासन समिति के गठन की चिट्ठी भी जारी हो गई। अब पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में अनुशासन समिति बनाई गई। मतलब हालांकि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन अब जब अध्यक्ष जी के न्योता पर लोग बैठके में नहीं आ रहा है, उसके बाद अनुशासन समिति की चिट्ठी आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो कचर कचर है। ये तो बात हो गई राजद और कांग्रेस की। और भाजपा में देख लीजिए ना, भाजपा के लोग घाटशिला उपचुनाव में चंपई बाबू को मान सम्मान देने के लिए, उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को जिताने के लिए जोर लगाएं, इससे ज्यादा तो गड़बड़े वहां दिखाई दे रहा है। अब देखे थे ना, कल पंकज सिन्हा के नेतृत्व में, जिप उपाध्यक्ष हैं पंकज सिन्हा, पंकज सिन्हा के नेतृत्व में कई लोगों ने, कोई महतो जी, चक्रवर्ती जी, हंसदा जी, बहुत लोग छोड़ छाड़ के चले आए हेमंत बाबू के साथ, जेएमएम में शामिल हो गए। अब समझ सकते हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष शामिल हो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हेमंत सोरेन की गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कचर कचर है। अब इसी कचर कचर के बीच में सूबे की सियासत में चर्चा में बने दो दलों की बात ना हो तो ये तो जायज नहीं होगा। आजसू, सुदेश महतो की पार्टी आजसू और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, दोनों जगह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। अब देखिए ना, सुदेश महतो जी जहां जी जान से एकदम एनडीए के प्रति वफादार बने हुए पूरा दौरा कर रहे हैं, घाटशिला के दौरान अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने बजाप्ता रामचंद्र सहीस और अपने हरिलाल महतो जी और हांसदा जी सबको बना दिया प्रभारी उर्भारी, और खुद क्षेत्र में प्रचार में भी जुटे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करके कह रहे हैं कि नहीं भैया, अब किसी भी हाल में एनडीए प्रत्याशी को जिताना है, और आजसू पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। और घूम घूम कर वो जो होता है, मतलब एक गठबंधन में है भाई, एनडीए के साथ शामिल हैं, तो एनडीए के साथ एकदम जो सियासत करनी है, वो सीरियस सियासत तो वो कर ही रहे हैं भाई।
क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रभारी बना रहे हैं। अब वोट तो जुटाना है ना भाई। अब महागठ ये एनडीए के सहयोगी हैं तो एनडीए के लिए वोट तो जुटाना है, जुटा रहे हैं। सुदेश बाबू लगे हुए हैं, लेकिन वही सुदेश बाबू के लिए गले की फांस बने हुए हैं अमित महतो और अजित प्रसाद महतो। अब अमित महतो जो पहले आजसू के कोल्हान प्रभारी हुआ करते थे, हालांकि वर्तमान स्थिति क्या है इसका खुलासा ना तो सुदेश महतो कर रहे हैं ना अमित महतो कर रहे हैं, लेकिन अमित महतो तो भैया अजित दादा को बुला लिए, अजित प्रसाद महतो को बयाप्ता बुला लिए बंगाल से, घाटशिला में बैठकर सीधा कह रहे हैं नो एसटी नो वोट चलेगा। और अजित दादा ने तो एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, 15 दिन का अल्टीमेटम है। 15 दिन के अंदर अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने वाले मसले का निपटारा नहीं हुआ, अखबार में भी छपवा दिए, अखबार में छपवा दिए कि भैया 15 दिन का अल्टीमेटम है, 15 दिन के अल्टीमेटम में आप दीजिए, केंद्र व राज्य सरकार 15 दिन में हमको एसटी का दर्जा दीजिएगा नहीं दीजिएगा बता दीजिए। अब अजीत प्रसाद महतो और अमित महतो की सक्रियता जो है, जैसे अमित महतो ने कहा था पूरे घाटशिला में 100 से ज्यादा बूथ ऐसे हैं जहां हमारे कुर्मी जाति के लोग निर्णायक हैं। अब कुर्मी बहुल क्षेत्रों में तो हम वोट होने ही नहीं देंगे। अब वोट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं घाटा किसको होगा। हाँ, बाबूलाल सोरेन जो पिछली दफा 22,000 वोटों से हारे थे, उनको अगर सुदेश बाबू के रहते रहते कुर्मी का वोट ना मिल पाए तब तो गड़बड़े है ना। लेकिन सुदेश बाबू प्रत्यक्षतः तो दिख ही रहे हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं। अब सुदेश बाबू की जो पुरानी टीम है, पुरानी टीम मतलब अमित महतो, अब अजीत बाबू के साथ भी उनके संबंध तो जग जाहिर हैं। अब अजीत बाबू, अजीत प्रसाद महतो आदिवासी कुर्मी समाज के संयोजक, और अमित महतो जो कल तक कोल्हान प्रभारी हुआ करते थे आजसू, वो कह रहे हैं नो एसटी नो वोट, और सुदेश बाबू कह रहे हैं जम के वोट, बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद। कमेटी वमेटी भी बना रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। अब समावेशी सियासत कहिए या जो भी कहिए, सुदेश महतो की सक्रियता पर कोई शक नहीं है। चलिए, ये तो हो गई आजसू की बात। अब बात कर लीजिए जेएलकेएम की। जेएलकेएम के सिपह सलारों ने तो हद कर दिया। एक और जहां जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो बिहार रवाना हो गए विपिन सर के प्रचार के लिए। विपिन सर निर्दलीय लड़ रहे हैं ना महनार से। विपिन सर मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स मैजिक चलाते हैं। विपिन सर महनार से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और विपिन सर के लिए प्रचार करने कल उनका रोड शो है। टाइगर जयराम महतो का रोड शो है महनार विधानसभा क्षेत्र में। महनार विधानसभा कहाँ? बिहार में वैशाली जिले में पड़ता है। अब वहां जा रहे हैं झारखंड के टाइगर जयराम महतो रवाना हो गए विपिन सर के लिए। विपिन सर का प्रचार करेंगे, लेकिन उनके सिपह सलार जो मौजूद हैं वो घाटशिला में गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी हाँ, अब कैसे कपास ओट रहे हैं ये कहानी बताऊंगा। उससे पहले एक युवा नेता की कहानी देखिए। युवा इसलिए कि अधेड़ को भी राजनीति में युवा कहा जाता है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले एक युवा नेताजी जो अधेड़ावस्था की ओर अग्रसर हैं, छात्र राजनीति कर अभी आंदोलन की राजनीति कर रहे हैं। वो विगत विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें वर्तमान में सत्तारूढ़ दल के लोग भी एकदम टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे। नेताजी आगे आगे और सत्तारूढ़ दल के लोग पीछे पीछे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लेकिन पता नहीं नेताजी को उस समय समझ में नहीं आया और उन्होंने तीर कमान नहीं थामा और बने रह गए कैंची के साथ। भागते रहे, विधायक नहीं बन पाए। अगर वो शायद तीर कमान ले लेते, जबकि उन्होंने ना करी, तो जो पहले से गोत्र त्याग कर गए थे तीर कमान का अमित महतो, वो फिर से तीर कमानधारी हो गए और फिलहाल विधायक है। और जो युवा वाले नेताजी हैं वो तीर कमान थाम नहीं सके। अब वो युवा वाले नेताजी कौन है आपकी जिज्ञासा होगी। वो नेताजी हैं देवेंद्रनाथ महतो वरीय उपाध्यक्ष हैं जेएलकेएम के। लेकिन घाटशिला में क्या कर रहे हैं पता है? अब या तो देवेंद्रनाथ महतो ना समझ हैं, या तो देवेंद्रनाथ महतो को सुर्खियां बटोरने की आदत लग गई है, या तो देवेंद्रनाथ महतो मतलब
जयराम महतो से भी बड़े नेता हो गए। देवेंद्रनाथ महतो गए हुए हैं घाटशिला में प्रचार करने रामदास मुर्मू का, लेकिन खुद दूल्हा बनकर घूम रहे हैं। फोटो वोटो देखते होंगे ना। अब कौन है विधायक जी के प्रत्याशी? अब रामदास मुर्मू की देवेंद्रनाथ महतो एकदम गेंदा उंदा का माला उला पहनकर घूम रहे हैं। लेकिन ये सब ठीक है, जनसंपर्क में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या जानते हैं? एसटी रिजर्व सीट है घाटशिला, और उस एसटी रिजर्व सीट में ये एसटी मतदाताओं को दुखी करने वाला काम देवेंद्र महतो कर रहे हैं। नासमझी में कर रहे हैं कि जानबूझकर कर रहे हैं। अब जहां पर घाटशिला में जेएलकेएम के लोग ठहरे हुए थे, उस भवन को लेकर विवाद, और उस भवन को लेकर विवाद था। विवाद क्या? गुतिया का झगड़ा, गेट फटका, लंदर फंदर, कोर्ट से वो जो पहले 144 में लगता था ना स्टे लगा हुआ है कि नहीं भाई वहां आपको 107 है, नहीं आपको जाना है, मतलब जो पुरानी धाराओं के मुताबिक। अब उसके बावजूद वहां गेट तोड़ा तोड़ी हो रहा है और देवेंद्र महतो हंगामा कर रहे हैं, थानेदार तुम हमको नहीं पहचानते हो, देवेंद्रनाथ महतो को नहीं पहचानते हो, हाँ, लोकसभा चुनाव में 1,40,000 वोट लाने वाले को नहीं पहचानते हो, तुम कैसे कह दियो तुम आओगे? ये मतलब गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। और वो जिस परिवार से झगड़ा है ना, वो परिवार थाने में पहुंच गया, आवेदन दिया उसने कि ये जेएलकेएम के लोग अपोजिट पार्टी के साथ मिलकर हमें सता रहे हैं। बयाप्ता इसकी चिट्ठी भी दी उन्होंने, थाने में शिकायत किया। और पातर परिवार है, पातर एसटी वाले लोग हैं। अब ये लोग वहां रो रहे हैं कि देखिए ना, हमारा झगड़ा है, हमारे गोतिया से झगड़ा चल रहा है, और उस झगड़े में जेएलकेएम के लोग जबरिया घुसपैठ कर रहे हैं और हमारे ऊपर मुकदमाबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब जयराम महतो को सोचना होगा कि वहां रामदास मुर्मू की जय कराने के लिए टीम भेजी है कि रील बना बनाकर, मतलब सुर्खियां बटोरने के लिए। अब थानेदार को हड़काकर, प्रशासन को धमकाकर, अपने बारे में बताकर यदि वोट जुटा लिए जाते तब तो भाई गजब हो जाता। ये हालत है जेएलकेएम की। जेएलकेएम के लोग जो वहां पहुंचे हुए हैं, जयराम महतो तो फिलहाल विपिन मास्टर साहब के लिए निकल गए हैं। अब वो आते हैं, उसके बाद वो कैसे वहां मोर्चा संभालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जयराम महतो फिलहाल है नहीं यहाँ। जयराम महतो कल 1 तारीख को महनार में होंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना वहां घाटशिला में, उसके पल पल की अपडेट आप लेते रहेंगे, वो खबरें आपसे पैनलाइज करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रामदास मुर्मू जो पिछली दफा 8,000 वोट लाए थे, इस बार वो आंकड़ा पार भी कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि देखिए, महतो जी का मत एक और, जहां अजीत प्रसाद महतो और अमित महतो नो एसटी नो वोट का नारा दे रहे हैं, सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहीं सुदेश महतो, रामचंद्र सहीस और बाकी लोगों की टीम बनाकर खुद भी डटे हुए हैं कि ना भैया, बाबूलाल सोरेन को जिताना है, बाबूलाल सोरेन के लिए एकदम जी जान लगाना है, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। लेकिन अब अमित महतो और अजीत महतो कंफ्यूजन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। अब कितना असर होता है अमित महतो, अजीत महतो का, अजीत प्रसाद महतो का, कितना असर होता है सुदेश महतो का, और इस बीच में जेएलकेएम के लोग जो सुदेश महतो के वोट बैंक को ही तार तार कर सियासी फलक पर छाए हुए हैं, वो वहां अब स्थानीय लोगों को परेशान करने के चक्कर में पड़ेंगे और सिर्फ रील बनाते रहेंगे तो जय जय कैसे करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। अब हेमंत सोरेन इन तमाम परिस्थितियों के बीच एकदम चिंता मुक्त बने हुए हैं। सीएम मतलब चिंता मुक्त हेमंत सोरेन, जहां भाजपा में सेंधमारी कर रहे हैं, वहीं जो लोग हैं महागठबंधन में शामिल, कांग्रेस के इरफान अंसारी हो या बाकी जो लोग हों, सब के सब, सुबोधकांत सहाय हो, सब एकदम घाटशिला में डटे हुए हैं। और डटे हुए हैं झामुमो के लोग भी। मतलब घाटशिला में रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन की जीत के लिए पूरी टीम महागठबंधन की लगी हुई है। लेकिन इसी के बीच जो वहां पर त्रिकोण चतुष्कोण बनाने उतरे थे, वो तो भैया रीलबाजी में व्यस्त दिख रहे हैं। अब पातर परिवार को परेशान कर जेएलकेएम के लोग कितना वोट जुटा पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और रामदास मुर्मू, ठीक है, रील में तो एकदम घाटशिला में जय है, टाइगर की जय जयकार है,
लेकिन इस जय जयकार के बीच में अगर मतदाताओं की हाय लगेगी तो कैसे होगा? सोचना तो टाइगर जयराम महतो को भी होगा। अब देखना होगा कि घाटशिला के रण का अगला क्षण अब बचे हुए ना भैया, 11 तारीख को मतदान है। 11 तारीख को मतदान है तो लास्ट समय में भी बहुत जोर वोर लगाता है लोग। अब महतो जी का वोट तो बटेगा, एकदम तय मान लीजिए। महतो जी का वोट अजीत प्रसाद महतो के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब नो एसटी नो वोट का नारा मान लेंगे लोग अजीत प्रसाद महतो और अमित महतो के कहने पर, या फिर सुदेश महतो के कहने पर वोट दे देंगे, या फिर जयराम महतो की ललक में वोट करेंगे। और फिर झामुमो का तो पुराना समीकरण महतो मांझी का है ही ना। ठीक है, 25-30 हजार वोट मायने रखता है। अब वो वोट बिखरेगा ये तो फिलहाल तय दिख रहा है, लामबंदी के तो आसार दिख नहीं रहे हैं। और ऐसे में भावी सियासत का जो लकीर खींच रहे हैं लोग, अब युवाओं की राजनीति करने वाले क्या राजनीति कर रहे हैं और कितनी पकड़ है जेएलकेएम सुप्रीमो के अपने दल के लोगों के बीच, कितना अनुशासन है, ये तो दिख ही रहा है ना। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाली सियासत में बातें तो बड़ी बड़ी होती है कि अगली सरकार जयराम महतो की सरकार, जेएलकेएम की सरकार, जयराम महतो मंत्री बनने वाले हैं। हाँ, चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। मैंने भी आपको कहा ऐसी चर्चा है। अब जयराम महतो मंत्री बनने वाले हैं कि जयराम महतो जेएलकेएम के साथ एक अलग राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, जयराम महतो सुदेश महतो को के दल को एकदम पूरी तरह से धाराशायी कर देंगे। लेकिन कैसे, किस टीम के बूते? जहां सुदेश महतो सियासी दांव पेच आजमा रहे हैं, वहीं जयराम महतो के लोग मतदाताओं को ही दुख पहुंचा रहे हैं। चलिए, ये तो खबरें थी, अब आप एनालाइज कीजिएगा, नेताजी लोग एनालाइज करेंगे, हम बस खबरों पे निगाह बनाए रखेंगे। अरे कहां कहां क्या कलह कोलाहल चल रहा है और कहां क्या मस्ती है। आगे बहुत कुछ बदलेगा, 15 दिन में बहुत कुछ बदलेगा, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें बेबाक कौशलेंद्र शो पे बनाए रखिए, देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। और अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अंत में पुनः नेताजी लोग और नेताजी के समर्थक, विशेषकर जेएलकेएम के लोग, कमेंट बाजी कीजिए, बहुत बढ़िया है, कमेंट करिए, लेकिन जरा चिंतन भी करिए, आज एनालिसिस कीजिए। क्या मत प्रचार के लिए जाने वाले लोग अगर विवादों को आमंत्रित कर बेमतलब का काम करेंगे तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली उक्ति उन पर चरितार्थ नहीं होगी। ऐसे होगी सियासत, ऐसे होगा बदलाव। आज आप चिंतन करिए, बाकी जो है सो है, ये है। जोहार।